इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गणेश महोत्सव की शुरुआत आज से हो रही है। गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक तकरीबन 10 दिनों का ये पर्व होता है, जिसको गणेश महोत्सव कहते हैं। और गणेश महोत्सव में ऐसा मानते हैं कि भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों के बीच में रह के उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। आज जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो रही है, तो कैसे हम अपने घरों में भगवान गणेश की पूजा आराधना करेंगे, कैसे उनकी उपासना करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज हम बात करने वाले हैं गणेश महोत्सव की शुरुआत के बारे में। आज से गणेश महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इसकी महिमा क्या है, इसका विधान क्या है, कैसे अलग अलग रंग के गणपति की पूजा करके हम अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, ये जानेंगे। कैसे गणपति गजानन की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये जानेंगे। पूजा विधान क्या होगा, पूजा की सावधानियां क्या होंगी, हर छोटी बड़ी जानकारी जो गणेश चतुर्थी पर आपको जाननी है वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा गणेश महोत्सव की महिमा भी बताएंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी और आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे। तो गणेश महोत्सव और गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात आप तक पहुंचेगी, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। आज की तिथि है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। नक्षत्र है आज का चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या में रहेंगे और कुछ समय बाद भ्रमण करते हुए तुला में पहुंच जाएंगे। तो चंद्रमा शुरुआत में कन्या उपरांत तुला राशि में संचरण करते हुए दिखाई देंगे, जिस आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय फिलहाल बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले यही जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। वैसे तो हर महीने में गणेश चतुर्थी का पर्व आता ही आता है, लेकिन जो भाद्रपद की चतुर्थी होती है उसी दिन चूंकि भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था, इसलिए अन्य चतुर्थी की तुलना में इसका महत्व सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है, जो आज है। आज के दिन ही मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने की परंपरा पाई जाती है। ऐसा मानते हैं कि भाद्रपद के महीने में आज के दिन ही भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था, यानी यूं कह सकते हैं कि आज उनका जन्मदिन है। ये मानते हैं कि इसी दिन भगवान गणेश धरती पर आ जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से गणेश महोत्सव की शुरुआत होती है, जो मौका तकरीबन 10 दिनों तक चलता है। चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक ये अवसर चलता है। और अनंत चतुर्दशी तक का जो 10 दिन का वक्त होता है, इसमें भगवान गणेश धरती पर रहते हैं, अपने भक्तों की कामनाएं सुनते हैं और उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी के पूजा की अवधि, जिसमें भगवान गणेश धरती पर निवास करते हैं, ये समय अनंत चतुर्दशी तक चलता है। और अनंत चतुर्दशी तक निश्चित रूप से भगवान गणेश धरती पर रहते हैं। नियमित रूप से उनकी पूजा उपासना करने से, उनके संपर्क में आने से, उनका ध्यान करने से आप अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा मुख्य रूप से पूरी दुनिया में होती है। किस चीज के लिए? भगवान गणेश की पूजा मुख्य रूप से पूरी दुनिया में होती है विघ्नों और बाधाओं का नाश करने के लिए। तो विघ्न और बाधा का नाश हो, इसके लिए इनकी पूजा अनंत चतुर्दशी तक चलती है। और 10 दिन का एक बड़ा अच्छा मौका होता है जब आप इनकी शरण में जाके अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं।
इस बार ये गणेश महोत्सव का जो पर्व है ये 5 सितंबर को शुरू हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है और 15 सितंबर तक यानी अनंत चतुर्दशी तक रहेगा। ये 10 दिन का पूरा पर्व होगा। इस 10 दिन के पूरे पर्व में आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, अपने घर में करेंगे, सार्वजनिक रूप से करेंगे, मंदिरों में करेंगे, पंडालों में करेंगे और भगवान गणेश की पूजा करके अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर लेंगे। तो गणेश चतुर्थी मैं फिर बता दूं हर महीने में आती है, लेकिन भाद्रपद की चतुर्थी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि भाद्रपद की चतुर्थी को ही भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। भाद्रपद की चतुर्थी के साथ ही अगले 10 दिनों तक गणेश महोत्सव चलता है और इस गणेश महोत्सव में भगवान गणेश की पूजा करके आप अपने जीवन की हर मुश्किल से बच सकते हैं, हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। गणेश चतुर्थी पर लोग पंडालों में, अपने घरों में अलग अलग मूर्तियों को स्थापित करते हैं, कुछ अलग रंग की, कुछ अलग रंग की। आपको बताते हैं कि आप अपने घर में अगर मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि जिस रंग की मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। गणेश जी की अलग अलग तरह की मूर्तियां होती हैं और इसके अलग अलग तरह के परिणाम होते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए कि मूर्ति में गणेश जी नहीं रहते, गणेश जी उस मूर्ति के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। वो मूर्ति गणेश जी नहीं है, वो मूर्ति इस बात की सूचना देती है कि भगवान गणेश उसके कांटेक्ट में आने से, उसके संपर्क में आने से आपके संपर्क में आ जाएंगे। वो हमारे लिए एक माध्यम की तरह काम करती है। हमारा जो माध्यम है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, अलग अलग रंग का हो सकता है, अलग अलग तरीके का माध्यम, अलग अलग रंग का माध्यम, यानी अलग अलग तरह की मूर्तियां, अलग अलग तरह के रंगों की मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम प्रदान करती हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण की मूर्ति की उपासना शुभ होती है। 2 तरह के गणपति की उपासना सबसे अधिक शुभ होती है। एक होते हैं पीले रंग के गणपति और एक होते हैं रक्त वर्ण के गणपति। रक्त वर्ण मतलब लाल रंग के। तो एक पीले रंग के और एक लाल रंग के जो गणेश जी होते हैं, इनकी मूर्ति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। नीले रंग के गणेश जी भी होते हैं, अगर आपने देखा हो तो नीले रंग के गणपति को कहते हैं उच्छिष्ट गणपति। सामान्य पूजा नहीं है इनकी और सामान्य रूप से इनकी पूजा होती भी नहीं है। नीले रंग के गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति कहते हैं और इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है, सामान्य दशाओं में इनकी पूजा नहीं की जाती है। उच्छिष्ट गणपति को तंत्र के गणपति भी कहा जाता है, इसीलिए इनकी पूजा आमतौर पर तंत्र साधना में ज्यादा होती है। आमतौर पर उच्छिष्ट गणपति की पूजा तंत्र साधना में करने के परिणाम ज्यादा बेहतर मिल पाते हैं। एक मूर्ति होती है भगवान गणेश की जो हल्दी से बनी हुई होती है। हल्दी को काट के, तराश के मूर्ति बनाई जाती है, बड़ा मुश्किल काम होता है। एक मूर्ति तो वो होती है जो हल्दी से ही बनती है भगवान गणेश की, या एक मूर्ति होती है जो होती तो मिट्टी की है लेकिन बल जाने के बाद उसके ऊपर हल्दी का लेपन कर देते हैं, उसके चारों तरफ हल्दी लगा देते हैं मूर्ति के चारों तरफ। इस मूर्ति को जो हल्दी से बनी हुई हो या जिसके ऊपर हल्दी का लेपन हुआ हो, इस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं। हरिद्रा गणपति कहा जाता है जो हल्दी से बनी हुई मूर्ति होती है या जिस मूर्ति पर हल्दी का लेपन होता है, इनको हरिद्रा गणपति कहते हैं। ये कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। इस मूर्ति का प्रयोग कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए होता है और विशेष मनोकामनाओं में ये बेहद शुभ मानी जाती है। खासतौर से हरिद्रा गणपति की पूजा से मानते हैं कि संतान की जो मुश्किलें हैं, संतान संबंधी जो कामनाएं हैं, वो जल्दी पूरी हो जाती हैं। एक गणपति होते हैं, उनका नाम है एक दंत गणपति। एक दंत गणपति जो होते हैं वो श्याम वर्ण के होते हैं, हल्का सा ब्लैकिश टोन होता है, उनके मूर्ति का रंग जो होता है वो हल्का सा कालापन, नीलापन लिए हुए मिक्स तरह का होता है। तो श्याम वर्ण के जो गणपति होते हैं उनको एक दंत गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं और इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति अवश्य होती है। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहा जाता है।
जिन गणेश जी का रंग सफेद रंग का हो, व्हाइट कलर का हो, उनको ऋण मोचन गणपति कहा जाता है। इनकी उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है। तो श्याम वर्ण के गणपति के बाद जो गणपति होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं, और सफेद रंग के गणपति की पूजा बहुत विशेष होती है। मोचन गणपति कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि अगर इनकी नियमित रूप से उपासना की जाए तो ऋणों से, कर्जों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति कर्जों से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा एक और गणपति होते हैं, 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। जिनकी 4 भुजाएं हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे हैं, जो रक्त वर्ण के हैं, लाल रंग के हैं और 4 भुजाओं वाले हैं, उनका नाम है संकष्ट हरण गणपति। नाम से समझ में आ रहा है, जो संकट को हर लें वो संकष्ट हरण होते हैं। तो संकष्ट हरण गणपति जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, और ऐसा मानते हैं कि अगर आप संकष्ट हरण गणपति की उपासना करते हैं, इनकी स्थापना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो इनकी उपासना से आपके हर तरह के संकट का नाश होता है। ये तमाम गणपति जिस गणपति में समाहित हैं, जिसके अंदर हैं, उनको सबसे बड़ा गणपति कहा जाता है। वो होते हैं त्रिनेत्रधारी, जिनकी 3 आंखें हैं, रक्तवर्ण लाल रंग के होते हैं और 10 भुजाओं वाले होते हैं, 10 हाथों वाले होते हैं। इनको महागणपति कहते हैं। त्रिनेत्रधारी, 3 आंखों वाले, 3 नेत्रों वाले, रक्तवर्ण के और 10 भुजाधारी भगवान गणेश को महागणपति कहा जाता है। और ऐसा मानते हैं कि इनके अंदर सामान्यतः सारे गणपति समाहित होते हैं। दुनिया के सारे गणेश जी को मिलाकर जो एक महास्वरूप बनता है, श्रीमन महागणाधिपतये नमः कहते हैं पूजा के पहले। यानी समस्त गणपति जिसके अंदर शामिल हैं वो महागणपति हैं, वो रक्तवर्ण के हैं, वो 10 भुजाओं वाले हैं, वो त्रिनेत्रधारी हैं। लेकिन सामान्य रूप से पीले रंग की या रक्त वर्ण की मूर्ति जिसका आकार मध्यम हो, ये घर में स्थापित करनी चाहिए। घर में पीले रंग के गणेश जी या रक्त वर्ण यानी लाल रंग के गणेश जी की स्थापना करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और इसकी आकृति मध्यम होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी ना हो, मध्यम आकृति हो तो ज्यादा बढ़िया होगा। बहुत बड़ी मूर्ति घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। अब आपने तो समझ लिया होगा कि जो अलग अलग मूर्तियां भगवान गणेश की हैं उसकी महिमा क्या है, उनको स्थापित करने के तरीके क्या हैं, उनको स्थापित करने के सिस्टम क्या हैं। ये सब आपने जान लिया कि आखिर जो हम अलग अलग तरह की मूर्तियां स्थापित करते हैं उसका मामला होता क्या है। ये बात इस बार समझ में आ गई होगी। अब ये जानिए कि गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे कैसे। उनकी पूजा उपासना चूंकि आज से करेंगे, लगातार 10 दिनों तक उनकी पूजा होगी, तो वो कैसे होगी, क्या तरीका होगा। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना दोपहर के समय करिए। मध्याह्न के समय भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है। हम आपको आगे मुहूर्त भी बताएंगे कि जब भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना आज आप कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये समय अमूमन दोपहर का ही होता है जब भगवान गणेश की मूर्ति की या प्रतिमा की स्थापना की जाती है। जब आप उनके मूर्ति या उनके प्रतिमा की स्थापना करें तो साथ में कलश भी स्थापित करें, उनके सामने कलश भी जरूर रखें। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। एक लकड़ी की चौकी ले लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर मूर्ति की स्थापना करें। सीधे सीधे जमीन पर मत रख दीजिएगा, बेहतर होगा लकड़ी की चौकी हो, लकड़ी का पटरा हो, उस पर कपड़ा डालकर, पीले रंग का वस्त्र डालकर तब उसके ऊपर मूर्ति को स्थापित करें। दिन भर जलीय आहार ग्रहण करें, दिन भर लिक्विड डाइट लें या केवल फल ग्रहण करें। शाम को गणेश जी की यथाशक्ति पूजा की जाएगी। दोपहर में तो स्थापित करते समय करेंगे ही, लेकिन जो मुख्य पूजा होगी वो शाम को होगी। शाम के समय गणेश जी की यथाशक्ति पूजा करें। घी का दीपक जलाएं, घी का 1 मुखी या 4 मुखी दीपक जलाएं। इसके बाद जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग लगाएं। मान लिया आपकी उम्र है 35 वर्ष, तो 35 लड्डू का भोग लगाएं और साथ ही साथ दूब भी अर्पित करें। दूब एक तरह की घास होती है, यह भगवान गणेश की पूजा में खूब इस्तेमाल होती है। साथ ही साथ दूब भी अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा के हिसाब से गणेश जी के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम गणेश, ओम गंग गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम, ओम नमो भगवते लंबोदराय,
ओम नमो भगवते विनायकाय, तमाम मंत्र हैं भगवान गणेश के। ओम गणेश भी एक मंत्र है, सरल मंत्र है, इसका भी आप जप कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देना बहुत जरूरी है, लेकिन चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा को देखेंगे नहीं, निगाह नीची करके तब चंद्रमा को अर्घ देंगे। ऐसा मानते हैं चतुर्थी का चंद्रमा कलंकी चंद्रमा होता है, इसको देखने से अपयश मिल सकता है, इसलिए निगाह नीची करके तब चंद्रमा को अर्घ देंगे। और मान लिया कि जाने अनजाने चंद्रमा का दर्शन हो ही गया है तो उसके दोष का उपचार कर लेंगे। अगर चंद्रमा का दर्शन हो ही गया है तो ऐसी दशा में भगवान कृष्ण का स्मरण करने से उसके दोष का नाश हो जाएगा। जब चंद्रमा को जल दे लेंगे तब आप जो प्रसाद आपने चढ़ाया था भगवान गणेश को, इसका वितरण करेंगे, इसको बांटेंगे और अन्न वस्त्र का दान करेंगे। चाहे तो रात में ही कर लें, चाहे तो अगले दिन सुबह अन्न और वस्त्र का दान करें। अगर ऐसा किया जाता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि भगवान गणेश की पूजा संपूर्ण होगी। और चूंकि गणेश चतुर्थी का मामला है, गणेश महोत्सव की शुरुआत हो रही है, तो इस विधान से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पूजा विधान बड़ा सरल है। 2 समय पूजा करनी है, एक दोपहर के समय जो मुख्य समय होगा, एक रात के समय। आपको पूजा विधान हमने बता दिया। अब ये बताते हैं कि भगवान गणेश की पूजा में क्या जरूर अर्पित करेंगे। क्या जरूर करेंगे? गणेश जी को दूर्वा यानी दूब और मोदक यानी कि लड्डू जरूर अर्पित करेंगे। पीले वस्त्र और सिंदूर भी अर्पित किया जाएगा। गणेश जी को या तो पीले फूलों की माला अर्पित करेंगे या फल की माला भी बनवा के लोग अर्पित करते हैं, वो भी अर्पित कर सकते हैं। और गणेश जी की उपासना जितने दिन भी आप अपने घर में करेंगे इस महोत्सव के दौरान, उतने दिन अखंड घी का दीपक जलता रहेगा, तभी जाकर आपकी पूजा संपूर्ण होगी। क्या सावधानियां रखें गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने में? क्या तरीका होगा? चतुर्थी के दिन या पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र पहन लीजिएगा, काले वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनेंगे। गणेश जी की मूर्ति अगर घर में स्थापित करते हैं तो मूर्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्वयं नदी की मिट्टी से मूर्ति बनाएं तो उसका परिणाम सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और जब आप व्रत रखते हैं, जब आप पूजा करते हैं, तो पूजा का समापन तभी कर सकते हैं जब चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए पूजा का समापन नहीं कर सकते। और नजर नीची रख के अर्घ दीजिएगा। और मैं बता दूं कि गणेश जी को कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित मत करिएगा, वरना पूजा निष्फल हो जाएगी, पूजा खराब हो जाएगी। और महत्वपूर्ण बात, गणेश जी की पूजा आज आप करेंगे, उपासना का मुहूर्त क्या होगा, क्या शुभ समय होगा? गणेश जी का प्राकट्य हुआ था भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, और चतुर्थी है 5 सितंबर को, यानी आज रात के 9:09 तक। तो जो भी पूजा होगी वो 9:09 तक ही होगी। सारे प्रयोग, सारी पूजा 9:09 के पहले कर लिए जाएंगे। और आज उनकी स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होगा, शुभ समय होगा, वो होगा दोपहर के 11:35 से तकरीबन 1:45 तक। इस समय में ही उनकी मूर्ति की स्थापना करिए, इस समय में ही अखंड दीपक जलाइए, इस समय में ही कलश स्थापित करिए और इस समय में ही पूजा की शुरुआत करिए। तो इस शुभ मुहूर्त की वजह से आपके जीवन में शुभता आती चली जाएगी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो किन विषयों पर बात करेंगे? ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें बताएंगे और ये बताएंगे कि भगवान गणेश की पूजा की एक विशेष विधि जो आपके जीवन में धन की मुश्किलों को दूर कर देगी, ये बताएंगे। चालचक्र ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव के बारे में तमाम जानकारियां दी हैं। अब हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, चलिए बताते हैं आगे किन विषयों पर हम बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, क्या है आज आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर के खास उपाय क्या होंगे, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि गणेश महोत्सव में नियमित रूप से ऐसा क्या करें जिससे नौकरी रोजगार की मुश्किलें दूर हो जाए और साथ ही साथ धन की तमाम समस्याएं गायब हो जाएं। ये तमाम बातें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले राशियों की सटीक भविष्यवाणी, आज के दिन का हाल। शुरुआत सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि,
सेहत की समस्या में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य की समस्या में सुधार के संकेत बने हुए हैं। संतान पक्ष को लेकर आपकी तमाम चिंताएं दूर होंगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अगर काम आपका रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो रुके हुए फंसे हुए काम भी आपके बन जाएंगे। तमाम बिगड़े हुए काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। इस रंग का इस्तेमाल करके आज आपका दिन बेहतर हो सकेगा। वो शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 75%। वृष राशि, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको और अचानक धन की प्राप्ति होने के साथ आपका दिन बेहतर हो जाएगा। आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको लाभ होगा वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 78%। मिथुन राशि, वाद विवाद आपके समाप्त होंगे। नौकरी में नया परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन अनुकूल भी होगा आपके लिए, अच्छा भी होगा आपके लिए। धन खर्च बढ़ा हुआ दिखाई देगा। धन खर्च आपको परेशान कर सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिससे लाभ उठाएंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 89%। कर्क राशि, क्रोध आपका बढ़ सकता है। बेवजह गुस्से के शिकार हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, सेहत का भी ध्यान रखिए। और मिश्री खाकर घर से निकलिएगा ताकि मुश्किलें कम हो जाएं, वरना बेवजह बकझक करेंगे, बेवजह विवाद करेंगे जो कि अच्छा नहीं होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 60%। सिंह राशि, मान सम्मान की, नाम और यश की प्राप्ति होगी आपको। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। कहीं घूमने जा सकते हैं, ये संभावना भी फिलहाल बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 70%। कन्या राशि, वर्गो, धन हानि से और नुकसान से आपको बचना है। आज गलतियां ऐसी हो सकती हैं, पैसा गिर जाए, पैसा चोरी हो जाए, धन का नुकसान हो जाए, इसका ध्यान रखिए। आपका मन भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। सेहत की वजह से आपका मन अशांत दिख रहा है। आज दौड़ भाग काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, दौड़ भाग का ध्यान रखिए, कम दौड़ भाग करिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 72%। तुला राशि, लिब्रा, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। तमाम चिंताएं आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। धन का बड़ा लाभ होने के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा तकरीबन 90%। वृश्चिक राशि, नौकरी में मुश्किलें आ सकती हैं, करियर में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। प्रियजनों की समस्या से परेशानी हो सकती है, अपने लोगों की दिक्कत से आप तकलीफ में आ सकते हैं, वो बात भी दिखाई दे रही है। लेकिन किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी महिला का सहयोग मिलेगा जिससे आपको फायदा अवश्य होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिखेगा। करियर में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कम मेहनत में ज्यादा लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा बसंती और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 74%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, आपके तमाम विवाद हल होने वाले हैं। परिवार में खुशहाली आती हुई दिखाई देती है। करियर की तमाम उलझनें भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। कुंभ राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर मिलता हुआ दिखाई देगा।
लेकिन रिश्तों से दूरियां हो सकती हैं, अपने लोग दूर जा सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 70%। मीन राशि, करियर में समस्याओं के योग दिखाई दे रहे हैं, अनावश्यक चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं, आपको बेवजह चोट चपेट लग सकती है देर शाम को, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 62%। एक दर्शक जुड़ रही हैं पटना से, राखी जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने जॉब के बारे में पूछना है और शादी कब होगी इसके बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 अगस्त 1989। महीना कौन सा? अगस्त 1989। समय बताइए। समय पंडित जी तो नहीं याद है हमको, क्योंकि मेरी कुंडली नहीं है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। इस समय का जो प्रश्न बनता है और जो आप डेट ऑफ बर्थ बताती हैं उसके हिसाब से आपके विवाह होने में समय है। अगले वर्ष विवाह होगा, इस साल विवाह होने की संभावना नहीं दिखाई देती। और अगले वर्ष जब देव गुरु बृहस्पति तुला राशि में जाएंगे सितंबर के आसपास, तो सितंबर से लेकर दिसंबर का जो समय होगा अगले साल का, उस समय आपके विवाह होने के संकेत हमें दिख रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि नौकरी के लिए आपको ईमानदारी से प्रयत्न करना होगा। अगर आप प्रयत्न करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या धन संबंधी फाइनेंस के किसी क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। उसका टाइम चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से अगस्त 2017 के पहले, यानी 1 वर्ष का समय है आपके पास। इस अगस्त से अगले अगस्त का, इस 1 वर्ष की अवधि में, इस 1 वर्ष के समय में आपको नौकरी सरलता से प्राप्त होगी। आपकी नौकरी की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक तो चंचलता बहुत है, एकाग्रता नहीं है, वो समस्या है। और दूसरा स्वास्थ्य का मामला भी बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो एक तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। सादा पानी, प्लेन वाटर, और जल को नीचे बाल्टी में इकट्ठा कर लीजिएगा। चढ़ाने के बाद वो जल पौधे में डाल दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद 108 बार नमः शिवाय का जप करना चाहिए। नमः शिवाय का जप करने से भी आपको लाभ होगा। अगर ये 2 काम किए जाएं तो स्वास्थ्य की समस्या, करियर की मुश्किलें दूर होंगी, आने वाला वक्त बेहतर होगा। मेरठ से प्रवेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। प्रवेश बताइए। हेलो जी बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 1995। तारीख और महीना क्या है? तारीख 31 जनवरी है और पहला महीना है 31 जनवरी 1995। जी जी। समय बताइए। समय है 8:28। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये अमरोहा हुआ है सर। कहाँ पे? अमरोहा। 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 जी। पूछिए क्या प्रश्न है? सर वो 2-3 साल से लगातार कोशिश कर रहा है अपनी मेडिकल की तैयारी के लिए, लेकिन उसका कहीं कुछ हो नहीं रहा है। कुंडली कुंभ लग्न की बनती है, राशि बनती है मकर, 7वें स्थान पर मंगल बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है शनि। अब मंगल का मतलब देखिए टेक्नोलॉजी होती है, मंगल का मतलब तकनीक होता है, और ऊपर से शनि का प्रभाव होने से टेक्नोलॉजी ही पक्की होती है। ये कुंडली मेडिकल की दिखाई ही नहीं देती। और अगर ये मेडिकल में जाते भी हैं ना तो ये डेंटल डॉक्टर बनेंगे, अगर ये जाते हैं तो, या रेडियोलॉजिस्ट बनेंगे, हालांकि उसकी संभावना कम है। अमूमन ऐसे बच्चों को कंप्यूटर में जाने की, इंजीनियरिंग साइड में जाने की, ITI करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये कुंडली मेडिकल के क्षेत्र में सफलता पा सकेगी ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। इस कुंडली में मेडिकल की संभावना बहुत कमज़ोर है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा जिससे इनका कैरियर बढ़िया हो सके और ये सही जगह पर पहुंच सकें। एक तो मेडिकल में ले जाने के लिए दबाव मत बनाइए, मेडिकल का चस्का छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। और दूसरा ये है कि इनको कंप्यूटर की कोई डिग्री दिलवा दें या MBA मैनेजमेंट की कोई डिग्री दिलवा दें, तो उसमें इनको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
दो काम करने के लिए मैं कहूंगा, एक तो इनको एक ओपल पहना दिया जाए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार की शाम को पहनाने से लाभ होगा। तो एक तो इनको ओपल पहना दिया जाएगा। इनके लिए नियमित रूप से सुबह और शाम ये खुद करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, 108 बार सवेरे 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करिए तो उससे लाभ होगा। फिर मैं कहूँगा मेडिकल से बहुत उम्मीदें नहीं हैं, इसलिए मेडिकल में जाने के लिए ज्योतिष के हिसाब से मैं सलाह नहीं दे पाऊंगा। राकेश जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, उनसे बात करते हैं। राकेश जी बताइए। हेलो जी जी गुरुजी, मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अजय कुमार जी। 27 जुलाई 1993। 27 जुलाई 1993। समय बताइए। जी सर, समय गुरुजी समय 9 सुबह का 9 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में। पूछिए क्या प्रश्न है। जी गुरुजी, ये पूछना था, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और पूछना था कि नौकरी मेरे लिए सुटेबल रहेगा कि धंधे की लाइन में जाऊं किसी अच्छे बिजनेस। कुंडली आपकी बनती है सिंह लग्न की, राशि आपकी बनती है तुला। कुंडली में जो नौकरी का स्वामी है वो बहुत मजबूत है, उसका नाम शनि है। शनि केंद्र में भी बैठा हुआ है और नौकरी का स्वामी भी है। कहीं ना कहीं चंद्रमा भी नौकरी का मालिक है और वो भी काफ़ी अच्छी जगह बैठा हुआ है। तो इन टोटल कुल मिला जुलाकर अगर आप नौकरी करने के बारे में सोचते हैं, नौकरी के क्षेत्र में जाने का प्रयत्न करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कुंडली नौकरी के क्षेत्र में सफलता ज़्यादा दे पाएगी, बेहतर दे पाएगी। और नौकरी भी कैसी? सेल्स या मार्केटिंग की नौकरी हो, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री की नौकरी हो, या किसी ऐसे जगह की नौकरी हो जहां पर कोई टेक्नोलॉजी होती हो, कोई तकनीक होती हो, कंप्यूटर का क्षेत्र हो, बिल्डिंग का निर्माण होता हो, रियल एस्टेट का मामला हो, ऐसी जगह पर नौकरी मिलने के चांसेस बनते हैं। नौकरी की तरफ ही चलिए, नौकरी में सफलता ज़्यादा मिलेगी। ये कुंडली कारोबार वाली बिल्कुल नहीं है। आपका बेहतर वक्त जनवरी 2017 से शुरू हो रहा है। जनवरी 2017 से आपकी 7.5 भी उतर रही है, तो आपका मुश्किल दौर भी वहाँ से शुरू होता हुआ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। दो काम करना चाहिए अच्छे कैरियर के लिए और बेहतर जीवन के लिए। सबसे पहले एक मोती बनवा के पहन लेंगे, 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को पहनने से लाभ होगा। मोती जरूर पहन लें। और दूसरा, चूंकि सिंह लग्न की कुंडली है, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो मुझे लगता है आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। भगवान गणेश के महोत्सव की शुरुआत आज से हो रही है, तो जिनको भी नौकरी की समस्या है, रोजगार की मुश्किल है, धन की मुश्किल है, रोज 2 पत्ते कनेर का फूल होता है ना, उसी कनेर के फूल के नहीं, कनेर के पेड़ के 2 पत्ते रोज सुबह भगवान गणेश को 10 दिन तक चढ़ाएं। उनकी नौकरी रोजगार की, धन की मुश्किल दूर हो जाएगी। जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का समय है दोपहर के 11:30 से तकरीबन 1 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएंगे। लड्डू का भोग लगाएं, दीपक जलाएं, उनकी आरती करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। बड़ा ही सुंदर समय, बड़ा ही अच्छा समय है, बड़ा ही सुंदर मौका भी है। तो मोटे तौर पे शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, दोपहर के 11:30 से तकरीबन 1 बजे तक भगवान गणेश की पूजा करें विधिवत। जीवन की तमाम विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते।